Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मध्य पूर्व एक बार फिर ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और बीच में अमेरिका की एंट्री ने हालात को और भी गंभीर बना दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसे अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि युद्ध का संकेत माना जा रहा है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है, अगर ईरान ने गलती की तो जवाब ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर खामेनेई ने कहा था कि अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। तो सवाल है, क्या मध्य पूर्व एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी तस्वीर को। इजरायली संसद नेसेट और वहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद सख्त संदेश। नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के शासन को सीधे चेतावनी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कसम खाते हुए कहा, अगर तेहरान ने इजराइल पर हमला किया तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। अगर वो कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से कार्रवाई करेंगे जिसका उसे अभी तक अंदाजा नहीं है। इजराइल ईरान पर करीब से नजर रख रहा है। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होगा। ये बात किसी भी लड़ाई की स्थिति में तेहरान के लिए ऐसे नतीजों का इशारा करती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पिछले कुछ महीनों से ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चल रही है। सीधे हमले नहीं लेकिन ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए टकराव बढ़ रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान उसके खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर सकता है और यही वजह है कि नेतन्याहू का लहजा अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। तनाव के बीच अमेरिका की एंट्री ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। खबर है कि अमेरिका अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहा है। ये साफ संकेत है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कदम ईरान को रोकने के लिए एक मजबूत चेतावनी है। इसी बीच नेतन्याहू ने गाजा युद्ध के बाद की योजना पर भी खुलकर बात की है। अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें गाजा के भविष्य के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात कही है। इस बोर्ड में तुर्की और कतर को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन इजराइल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेतन्याहू ने साफ तुर्की और कतर के सैनिकों को गाजा में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा नेतन्याहू ने कहा। इजराइल का तर्क है कि तुर्की और कतर हमास के साथ करीबी संबंध रखते हैं। हालांकि यही दोनों देश इजराइल और हमास के बीच मुख्य मध्यस्थ भी रहे हैं, यानी एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ अविश्वास। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। अमेरिका मैदान में उतर चुका है और गाजा का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या चेतावनियां जंग में बदलेंगी या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी? नजर बनाए रखिए, हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।